नरेश मीणा के आमरण अनशन को आज तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। पिछले 12 दिनों से ना तो उन्होंने अन्न का एक दाना खाया है और ना ही अपना मौन व्रत तोड़ा है। नरेश मीणा झालावाड़ के पीपलोदी कस्बे में हुई स्कूल घटना में 7 बच्चों के मरने में उन्हें मुआवजा दिलाने को लेकर लगातार आमरण अनशन पर है और आज इस आमरण अनशन को तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। वो अभी एसएमएस अस्पताल में एडमिट है, मगर वहां भी वो ना डॉक्टर्स की सुन रहे हैं और ना ही अपने परिजनों की। उनका कहना है कि चाहे मेरे प्राण चले जाए, मगर जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा नहीं कर देती है, वो ना तो अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और ना ही अपना अनशन तोड़ेंगे। आप देखिए कि इस बीच नरेश मीणा से मिलने तमाम नेता गए, मगर इन सबके बीच सबसे सुर्खियों में यदि कोई नेता बने रहे तो वो थे कांग्रेस के नेता। आप सभी जानते हैं कि 2024 में देवलियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, मगर जब उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने बागी होकर निर्दलीय उस सीट से चुनाव लड़ा था। और क्योंकि वो लगातार जेल से बाहर आने के बाद भी नरेश मीणा ने खुद को खानदानी कांग्रेस कहकर बुलाया था। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस मेरा साथ दे तो मैं आज भी कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं खानदानी कांग्रेस हूं, मेरा खून कांग्रेस का है। आप देखिए कि कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल, हालांकि प्रहलाद गुंजल पहले भी नरेश मीणा का साथ देते आए हैं, मगर अभी भी वो उनसे मिलने गए। उधर पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास भी नरेश मीणा से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इन सबके अलावा भरतपुर सांसद संजना जाटव भी नरेश मीणा से मिलने अस्पताल पहुंची थी और इनके अलावा अनीता जाटव भी नरेश मीणा से मिलने अस्पताल पहुंची थी। मगर इन सबके बीच अशोक गहलोत ने भी अब नरेश मीणा को अपना समर्थन दे दिया है। जी हां, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को अपना समर्थन दिया है और इसके बाद से अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि यदि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है तो शायद कांग्रेस की ओर से नरेश मीणा को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। दरअसल नरेश मीणा के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अशोक गहलोत लिखते हैं कि श्री नरेश मीणा पिछले 11 दिन से अनशन पर है। श्री नरेश मीणा की भावना अच्छी है कि वो झालावाड़ में स्कूल गिरने से मारे गए बच्चों के परिजनों को अधिक मुआवजा दिलाना चाहते हैं, परंतु मुझे ज्ञात हुआ कि इस तरह लंबे समय तक अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि श्री नरेश मीणा जनहित के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को इस मामले में हस्तक्षेप कर अनशन तुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि मैं श्री नरेश मीणा से अपील करता हूं कि आप अपना अनशन समाप्त करें। आपकी भावना जनता तक पहुंच गई है। अशोक गहलोत का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर और इसके साथ ही राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरीके से इस मामले में हस्तक्षेप करना नरेश मीणा के समर्थकों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मगर अब कांग्रेस का समर्थन कहीं ना कहीं नरेश मीणा को मिल गया है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने ही जब पोस्ट कर दिया है तो फिर क्या कुछ ही बाकी रह गया है। आप देखिए कि अंता विधानसभा सीट पर कंवरलाल मीणा, जो कि बीजेपी से विधायक थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि उस सीट पर उपचुनाव हो। हालांकि अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि कंवरलाल मीणा की माफीनामा भी विधानसभा में इस वक्त लगाया हुआ है, उस पर भी फैसला भी बाकी है। और अब कहा जा रहा है कि यदि अंता सीट से उपचुनाव होते हैं तो शायद कांग्रेस की ओर से नरेश मीणा को इस मुद्दे के बाद टिकट मिल सकता है। आपका क्या कुछ कहना है अशोक गहलोत के बयान पर? इसके साथ ही अंता उपचुनाव में नरेश मीणा क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्या कांग्रेस उन्हें अपने साथ लेगी और टिकट देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।